देखिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग करंट में यूज किए थे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता था? करंट को डिटेक्ट करना, मेजर करना नहीं, डिटेक्ट करना, जा रहा है कि नहीं, उसमें डिफ्लेक्शन दिखता था, ठीक है। क्योंकि उसका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है गैल्वेनोमीटर का, थोड़ा करंट में भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, माइक्रो एम्पियर में भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो उसको मेजर करने के लिए नहीं कर सकते करंट। हाँ, पता करने इस वायर में है कि नहीं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नहीं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत टाइप का होता है, बहुत तरीके से बन सकता है। उसमें एक सबसे कॉमन टाइप है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल को मूव कर रहा है, उससे गैल्वेनोमीटर बनता है, जो कि हम लोग पढ़े टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, उसी पे बेस्ड। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम यूज कर लेंगे एमीटर या वोल्टमीटर बनाने में, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस वक्त बताए थे गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वही स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर है? ओके, देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में सिंबल था ये, इसका रेसिस्टेंस था आरजी, इसमें करंट था आईजी, और इसमें क्या लिखे थे सबसे कॉमन? आईजी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। यही रिजल्ट लाना है, जितना करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, जितना करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन, ठीक है। आई जी इक्वल टू आगे का जो कांस्टेंट कुछ होगा इंटू थीटा, इस कांस्टेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड आई जी बाय थीटा का नाम है, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। सॉरी, उल्टा कर दिया, थीटा बाय आई जी, थीटा बाय आई जी, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। शॉर्ट में लिखेंगे सी एस, करंट सेंसिटिविटी, आई बाय थीटा बाय आई जी। तो तुम खुद बताओ, कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया वो ज्यादा सेंसिटिव है, कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया वो ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर है? ओके। अब ये काम कैसे, ये यही चीज निकालना, हमें यही चीज तक पहुंचना है, और ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकालना है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर इसमें कॉइल रहता है, कॉइल में टर्न रहता है, ठीक है, वो सब अभी निकालेंगे। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो कॉइल में अगर करंट है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा? रोटेट करेगा, टॉर्क होगा, वही इसका प्रिंसिपल है। तो हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का वैल्यू होता है एन बी ए बाय के, जहां एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कितना है उसमें, ठीक है। ए इज एरिया ऑफ फेस या कॉइल, उस कॉइल का एरिया कितना है, ठीक है। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और के इज, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोल दो, ठीक। ये कहानी है पूरा, ओके। और आईजी प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है गैल्वेनोमीटर के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है, ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? अ करंट कैरिंग कॉइल
experiences torque in magnetic field। ये प्रिंसिपल है। और वो टॉर्क किसके इक्वल होता है? एम क्रॉस, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एम क्रॉस। क्लियर है? तो अब देखो ये कैसे काम करता है, कैसे वो रिजल्ट आता है, उस पॉइंट को देखें। कोई भी एक कॉइल है स्ट्रक्चर, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी से डायग्राम को फिर से बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है कोशिश कीजिए उसी को ड्रॉ कर लें, बाकी हम आइडिया देते हैं क्या है कहानी। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, एक कॉइल है, ठीक? एक कॉइल है, इसमें ये ऐसा, इसमें करंट है आई, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में यही आईजी करंट, ठीक है। ये कॉइल में एरिया है इसका एस, टर्न्स है एन टर्न्स। ओके ओके, उसमें आई करंट रन कर रहा है। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट किया जाता है उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस के एलोंग रहे, मतलब एम के परपेंडिकुलर रहे। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एम, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एम, और सरफेस के अलोंग है बी। तो बी और एम आपस में क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर में। तो बी इज arranged in such a manner that it is always parallel to surface। यानी परपेंडिकुलर टू एम, एम के परपेंडिकुलर है बी। ओके, तो देखो अब बताओ, जैसे करंट रन किया तो मैग्नेटिक टॉर्क जो उसको घुमाया वो किसके इक्वल होगा? एम इंटू बी होगा, 90 डिग्री है, एम इंटू बी। और एम किसके इक्वल होगा? करंट इंटू एरिया, इंटू एरिया ए मान लेते हैं, एस नहीं ए मान लेते हैं, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी। होगा क्या बताओ? एन है टर्न्स, आई जी करंट, ए, जितना टर्न रहेगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक टॉर्क रहेगा। ये मैग्नेटिक टॉर्क क्या करेगा? घुमाएगा, घुमाएगा कॉइल को। तो कॉइल के ऊपर में यहां पे क्या है देखो, कॉइल के साथ यहां जो लगा हुआ है ये एक तरह से रोप है, और ऊपर में अपना निडल वगैरह है, ठीक है, जिसमें वो घूमना है उसमें, ठीक है, ये एक तरह से रोप है, ठीक। तो जैसे घूमा तो रोप में ट्विस्ट आया, कॉइल रोप के साथ घुमा है, ऐसे घुमाते हुए कोई चीज को तो रोप में ट्विस्ट आता है, और वो रिलैक्स होना चाहता है। तो वो जो ट्विस्ट है, देखो जैसे ये घूमा, ठीक है, एज कॉइल रोटेट्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, rope gets twist and produces a restoring torque। रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब वह रिलैक्स होने वाला टॉर्क। अगर रोप को ऐसे घुमा तो वो रिलैक्स होने वाला टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ऐसे घुमा तो ऐसा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा टॉर रीएस, वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू के इंटू थीटा।
अगर थीटा ट्विस्ट हुआ तो k इंटू थीटा, ओके, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इतना लग रहा है और घुमाने वाला टॉर्क इतना लग रहा है। देखो, एक टॉर्क घुमा रहा है, एक टॉर्क वापस उसको लाने का ट्राई करो। क्लियर है? अच्छा, टॉर्क लग गया के थीटा, तो इसका अंदर का एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा हाफ के थीटा स्क्वायर। जैसे फोर्स होता है के एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर टॉर्क हुआ के थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के थीटा स्क्वायर। ओके, ट्विस्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, ऑब्वियस है ट्विस्ट होगा तो। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे काम करता है आगे हम लोग का मैक्सिमम चीज ध्यान दो। करंट है वो ट्विस्ट होना शुरू हुआ, उल्टा टॉर्क लगा, तो वो ट्विस्ट बहुत स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट बहुत छोटा है। सिंस IG इज वेरी स्मॉल, IG इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है IG, सो टॉर्क मैग्नेटिक इज वेरी स्मॉल। टॉर्क बहुत छोटा है, उसकी वजह से क्या होगा, वो घूमेगा बहुत स्लो। ठीक है, कॉइल रोटेट्स वेरी स्लोली। ठीक, स्लोली घूमेगा, और जैसा जितना जितना घूमते चलेगा उतना उल्टा टॉर्क उसको रिस्टोरिंग लगेगा, वापस लाने के लिए। ठीक है, घूम रहा है वो, ट्विस्ट होता चल रहा है, घुमाना और मुश्किल है उसको। तो कहां पे जाके कॉइल रुकेगा? जब ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों बैलेंस, वेयर द कॉइल स्टॉप्स रोटेटिंग एट डिफ्लेक्शन थीटा, वेयर टॉर्क मैग्नेटिक बैलेंस किसके इक्वल हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क। जहां दोनों बैलेंस हो गया, मैग्नेटिक लग रहा था वो घूमना शुरू किया, जैसे घुमा उल्टा भी टॉर्क लग रहा है, लेकिन ये टॉर्क ज्यादा है तो उसको घुमाएगा। अब वो टॉर्क बढ़ता चल रहा है, तो जहां ये टॉर्क और वो टॉर्क बैलेंस हो गया वहां रुक गया, वो बढ़ता चलेगा, ऑब्वियस थीटा बढ़ेगा। ठीक है, पहले ये ज्यादा था, ये कम है, तो और घूमेगा, तो जहां दोनों बैलेंस हो गया वहां क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहां से दोनों को बैलेंस कर देंगे। हाँ, यस, नहीं, टॉर्क मैग्नेटिक तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, IG कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है। टॉर्क मैग्नेटिक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टॉर्क है और एक बढ़ने वाला टॉर्क है। तो जहां ये टॉर्क वो टॉर्क दोनों बैलेंस हो गया, रुक गया। ठीक है, तो बताओ ये दोनों को बैलेंस कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट क्या मिला? देखिए, IG इक्वल टू क्या मिला, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, नहीं उल्टा हम लोग कर दिए, वहां थोड़ा उल्टा लिख दिए। थीटा इक्वल टू मिला NAB/K इंटू IG। ध्यान दीजिए, यहां हम उल्टा लिख दिए, IG इक्वल टू ये नहीं, थीटा इक्वल टू IG। ठीक है, और थीटा बाय IG जो है, ये है करंट सेंसिटिविटी, दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। उल्टा हम लिख दिए वहां पे, थीटा बाय IG, तो वो किसके इक्वल हुआ? NAB/, तो आ गया प्रोपोर्शन, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिल गया। एक ही चीज, एक ही चीज। ओके, ये है कहानी, क्लियर है? गैल्वेनोमीटर मिल गया। ओके, अब इस गैल, यस, हाँ, थीटा बढ़ता चल रहा, वो बढ़ता चल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो हमारा रिजल्ट मिल गया।
करंट सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आया? कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया बाय करंट। करंट छोटा है, ज्यादा डिफ्लेक्शन है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, फट से ज्यादा एंगल चला गया। वर्ड से ही पता चल रहा है, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग किसकी तरह यूज कर सकते हैं? वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, उसको बता चुके हैं ऑलरेडी। एक और लास्ट टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, देखो, तो इसको हम लोग कैन बी यूज्ड एज एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, यूजिंग शंट रेसिस्टेंस। इसको हम बता चुके हैं करंट में, ओके। अभी मूविंग कॉइल का स्ट्रक्चर, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इधर ध्यान दो। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बताओ, गैल्वेनोमीटर में करंट गया, आईजी करंट है, ध्यान दो, इसका रेसिस्टेंस है आरजी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हुआ वीजी, इसके क्रॉस वोल्टेज हुआ वीजी, वो हो गया आईजी इंटू आरजी, ओके। तो वीजी इक्वल टू हो गया आईजी इंटू आरजी, और आईजी का वैल्यू खुद किसके इक्वल है? के थीटा बाय एन ए बी। ये हो गया आईजी का वैल्यू, देखो आईजी का ये वैल्यू हो गया, नहीं सॉरी, आईजी इंटू आरजी है ना, आईजी का क्या वैल्यू हो गया? के थीटा बाय एन ए बी इंटू आरजी। आईजी का ये वैल्यू उठाकर पुट कर दिए वहां से, तो यहां से थीटा बाय वीजी, थीटा बाय वीजी, थीटा क्या हुआ? डिफ्लेक्शन, और वीजी हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्म को बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। एमीटर बनाने में करंट सेंसिटिविटी काम आएगा, और वोल्ट मीटर बनाने में वोल्टेज सेंसिटिविटी काम आएगा, ठीक है। तो बताओ थीटा बाय वीजी किसके इक्वल हो गया? बताओ, एन ए बी बाय के तो था आरजी, यानी गैल्वेनोमीटर का भी क्या हो गया? रेसिस्टेंस उसमें डिवाइड हो गया। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कहानी है, क्लियर है? करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कहानी है, ओके। डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड डिफ्लेक्शन बाय करंट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अभी हम दे रहे हैं करने को, ओके। तो अगर बताओ नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, अगर देखो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं, एरिया सेम रख रहे हैं, बी सेम है, के सेम है, ठीक है, एरिया बी और के सेम है, आर अनचेंज्ड, तो बताओ करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा, थीटा बाय आई जी बढ़ के 2 थीटा बाय आई जी हो जाएगा। तो अगर टर्न को डबल कर दो तो वो डबल सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। टर्न को डबल कर दो तो डबल सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर टर्न को डबल कर दो, ए बी और के आर अनचेंज्ड, तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? एन डबल हो गया, लेकिन आर जी भी है, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट रेसिस्टेंस भी है, तो अगर आप टर्न को डबल कर दो तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वायर का लेंथ डबल हो गया तो रेसिस्टेंस भी डबल हो गया, ठीक है। तो ये भी डबल, ये भी डबल, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा,
वो चेंज नहीं। क्लियर है? ओके।